तो है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। अभी तक हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सोल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड 2.2, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमको ये वेरीफाई करना है कि जो जीरोस दे रखे हैं वो उसके जीरोस है या नहीं है। फॉर एक्स इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, पी एक्स ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमको ये वेरीफाई करना है कि एक्स इक्वल्स टू -1/3 इसका जीरोस है या नहीं है। तो कोई भी रियल नंबर किसी का जीरोस होगा वो कब होगा कि वहां जहां जहां भी वेरिएबल है वहां पे हम उस वैल्यू को पुट कर दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इफ x equals to -1/3 is a zero of px, then p -1/3 will be zero. That means p -1/3 की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो ये इसका जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, px दे रखा है 3x + 1, पुट x इक्वल्स टू -1/3। एट x इक्वल्स टू -1/3 हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन p -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 + 1। देन p -1/3 इक्वल्स टू -1 + 1। Then p -1/3 equals to plus minus minus 0. Then p -1/3 is equals to 0. This implies x equals to -1/3 is a zero of px. Hence true. क्या करना था, हमको वेरीफाई करना था कि ये x इक्वल्स टू -1/3 px का एक जीरोस है या नहीं है। तो जहां जहां भी वेरिएबल है वहां वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, x इक्वल्स टू -1/3। एट x इक्वल्स टू -1/3 पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट की। इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती तो ये इसका जीरोस है, नहीं आती तो नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, px equals to 5x minus pi where x equals to 4/5। px क्या दे रखा है, 5x and x minus pi and x की वैल्यू है 4/5। if x equals to 4/5 is a zero of px, then p 4/5 is equals to 0। 5x minus pi, put x equals to 4/5, p 4/5, 5 into 4/5 minus pi, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 minus pi which is not equals to 0. This implies p 4/5 is not equals to 0. Hence x equals to 4/5 is not a zero of px. Clear? x की जगह हमने 4/5 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - pi विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसका जीरोस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, px is equals to x square minus 1 at x equals to 1 and -1। दो जीरोस दे रखे हैं, दोनों के लिए प्रूफ करना है। इफ x equals to 1 is a zero of px, then p1 is equals to
0, ये 0 होना चाहिए। अगर ये इसका 0 है तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट x इक्वल्स टू 1, देन p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1, then p1 equals to 0. This implies x equals to 1 is a 0 of px. ठीक है, hence proof. Similar 8x equals to minus 1 पे भी हमको प्रूफ करना है. If x equals to minus 1 is a 0 of px, then p minus 1 is equals to 0. p minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1. दिस इम्प्लाइज p माइनस 1 1 माइनस 1 0, देन p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 0. हैंस x equals to minus 1 is a 0 of px. Clear? Next question number 4th. आपको सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल की जगह, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका 0 है, अदरवाइज 0 नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. px is equals to x square 8x equals to 0. Similar, if x equals to 0 is a 0 of px, then p0 equals to 0. px given है x square, put x equals to 0, then p0 equals to 0 का square, then p0 equals to 0. This implies x equals to 0 is a 0 of px. ठीक है. Next question number 6. px is equals to lx plus m at x equals to minus m upon l. px is equals to lx plus m where x equals to minus m upon l. If x equals to minus m upon l is a 0 of px, then p minus m upon l will be 0. अगर ये इसका 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. क्लियर? तो एट x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो px क्या दे रखा है हमको, lx प्लस m पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l. ठीक है, तो p माइनस m अपॉन l क्या है, l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m. p माइनस m अपॉन l, l से l कैंसिल हो गया, माइनस m प्लस m. p माइनस m अपॉन l प्लस माइनस माइनस m में से m कैंसिल हो गया 0. p माइनस m अपॉन l की वैल्यू 0 आ गई. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज ए 0 ऑफ px. हैंस प्रूफ. तो किसी को भी 0 प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में जहां जहां भी x है वहां पे गिवन वैल्यू पुट कर देते हैं, और उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इसका. px गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड x इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3.
ठीक है, पी एक्स दे रखा 3x² माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। दो वैल्यूज पे चेक करना है कि इसके जीरोस है या नहीं है। तो फर्स्ट हमने लिया इफ x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इज ए जीरो ऑफ px, then p -1 अपॉन √3 विल बी 0। px क्या गिवन है 3x² माइनस 1, पुट x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3, ठीक है, देन p -1 अपॉन √3, 3 इंटू -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, p -1 अपॉन √3, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, पहले तो ऐसे हम सेपरेट कर देंगे होल स्क्वायर को, p -1 अपॉन √3, 3 -1 का होल स्क्वायर 1। √3 का होल स्क्वायर क्या होगा इधर देखना, √3 इंटू √3, स्क्वायर का मीन्स दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ये पावर है हाफ, √ मीन्स क्या होता है पावर हाफ, और ये भी पावर कितनी है हाफ, तो हाफ पावर मिलके कितनी हो गई 1 पावर। ये बेस इक्वल है ना, तो पावर्स लो क्या कहता है एक्सपांड लो, कि बेस इक्वल होने पर पावर्स ऐड हो जाती है, तो हाफ पावर मिलके कितनी हो गई 1। तो √3 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p -1 अपॉन 3, 1 -1, p -1 upon √3 is equals to 0. This implies x equals to -1 upon √3 is a 0 of px. Hence true. ठीक है, सिमिलर सेकेंड पार्ट इसका, px गिवन है 3x² माइनस 1, पुट x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3, एट x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 वैल्यू फाइंड करनी है, p 2 अपॉन √3, 3 इंटू 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई किया, 3 2 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 -1, p 2 upon √3, 4 -1, then p 2 upon √3, 3, which is not equals to 0. p 2 upon √3 is not equals to 0. This implies x equals to 2 upon √3 is not a 0 of px. क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या नहीं आ रही है 0 नहीं आ रही है, इसलिए इसका जीरोस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, px क्या दे रखा है x प्लस 5 हमको गिवन है। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए हम उस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरोस के लिए। 4 जीरोस क्या करते हैं, px को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो px क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। सो x इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ px। x इक्वल टू -5 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। जीरोस फाइंड करना है इसके, 4 जीरोस क्या करते हैं हम, जिस भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल, और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो px कितना है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल क्या है x, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, 2x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू -5 अपॉन 2।
तो जीरोस क्या आ गया इसका, हैंस x इक्वल्स टू -5/2 इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है, तो जिस भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हम उसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के। सिमिलर फोर्थ आपको करना है। फिफ्थ देखो, px इक्वल्स टू 3x, px की वैल्यू है 3x के इक्वल, तो px की वैल्यू 3x के इक्वल है, हमें जीरोस फाइंड करना है। 4 जीरोस क्या होता है, px को पुट करो जीरो के इक्वल, यही करते हैं हम। पुट कर दिया, px कितना है 3x इज इक्वल्स टू जीरो। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की। 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन करेंगे किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। 0/3, जीरो में किसी फाइनाइट नंबर का डिवाइड करते तो क्या आता है, जीरो। तो जीरोस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, सो x इक्वल्स टू जीरो इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ का, सेवंथ पार्ट सॉरी। क्या कह रहा है, px is equals to cx plus d where c is not equals to 0 and c and d are real number। जीरोस फाइंड करने हमको, 4 जीरोस। px को क्या पुट कर दें, जीरो के इक्वल, px क्या है cx प्लस d इज इक्वल्स टू जीरो। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की, ट्रांसपोजिशन कर दिया माइनस डी, x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। सो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ px। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 यहीं खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, 5 में 2 का डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं हम, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम इस 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, डिविजर, ये क्या है क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर, और ये है डिविडेंड। तो हम डिविडेंड को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या कहलाता है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए था, नंबर सिस्टम के लिए। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के लिए। तो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, इफ px and gx are any two polynomials where gx is not equals to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx, where rx is equals to 0 or degree of rx is less than degree of gx। ठीक है,
डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इफ px एंड qx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स where gx is not equals to 0, then we can find polynomials gx, qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx, where qx quotient or rx remainder, in polynomial form where rx is equals to 0 and degree of rx is less than degree of gx. तो अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है, फैक्टर होता है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और नहीं होता है तो उस जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री, जो डिवीजर होता है उसकी डिग्री से क्या होगी, कम होएगी। क्लियर। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिमाइंडर थ्योरम कहती है लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by x minus a divided by a linear polynomial x minus a, then remainder will be pa। ध्यान से समझना क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 के इक्वल या 1 से बड़ी है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a क्या है, एक ऐसा रियल नंबर है if px is divided by a linear polynomial, px को इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आएगा, pa। क्लियर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।